Hello students, this class is specially designed for spherical mirrors regarding the board exam questions. Okay? पिछली क्लासेस में हमने देखा था कुछ बेसिक फॉर्मूलेज और फिर हमने देखा था कुछ डेरिवेशंस, लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, सीबीएसई बोर्ड जो है वो आपके डेरिवेशन को या आपके फॉर्मूले को जानना नहीं चाहता है। सीबीएसई बोर्ड जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखना चाहता है कि आपने चीजों को कितना सही समझा है या नहीं समझा है। तो जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो टू द पॉइंट नहीं होते, थोड़े से जो है कंसेप्ट बेस होते हैं और थोड़े डेप्थ में जाके पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप पूरा डेरिवेशन पढ़ लें, पूरा डेरिवेशन याद कर लें, पूरा फॉर्मूला देख लें, कोई फायदा होने का नहीं है जब तक कि आप जो है क्या करें, कुछ क्वेश्चन ना देख लें। इसलिए मेरी एक आदत होती है 12th क्लास में, आफ्टर ईच ऑफ माई थ्योरी लेक्चर आई जस्ट go through few important questions of what the CBSE board exam, okay? और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जो है ऐसी बुक आती है अरिहंत की, है ना, मैं अरिहंत का पब्लिकेशन का जो है प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस ये एक अच्छी किताब है, बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज, है ना, जैसे चैप्टर वाइज की आती है IIT JEE की, चैप्टर वाइज नीट की आती है, वैसे ये बुक है चैप्टर वाइज फॉर बोर्ड एग्जाम। इसकी खूबी ये है कि हर एक छोटे छोटे आर्टिकल को अलग अलग उसने जो है बताया है और पिछले जो है कई साल के क्वेश्चन जो है एक साथ उसने क्या किया है, अरेंज किया है। तो मैंने भी उस बुक की मदद ली है और मैं यहाँ पर जो है पिछले 2 लेक्चर के बाद, थ्योरी के लेक्चर के बाद, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या क्वेश्चंस आते हैं और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है कैसे डेप्थ में आप धीरे धीरे, तो मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन से जो है डेप्थ की तरफ आपको ले जाऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करेंगे। ओनली द डेरिवेशंस एंड फॉर्मूलेज आर नॉट इनफ, यू विल हैव टू वर्क आउट क्वाइट मोर। Okay, so for that you can just find the approach of this board exam, CBSE board, by some old years question paper. We can take this book or some other book also, no problem. Okay, so we should start with a question. Question जो है ये कभी आया था 2016 में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बोलता है 2016 का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। ओके, तो 2016 का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है which is placed between f and 2f of a concave mirror। एक ऑब्जेक्ट है which is placed between what, f and 2f। 2f मतलब क्या हो गया, c हो गया, क्योंकि हमने देखा था जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ f होता है, पिछली क्लास में देखा था हमने। तो ऑब्जेक्ट जो है f और 2f के बीच है, मतलब f और c के बीच है। तो ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन व्हाट, c एंड f और c के बीच है और आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, वुड द इमेज फॉर्म बी रियल और वर्चुअल, कैसा इमेज बनेगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा, ये आपसे उसने वहां पे पूछा है। तो बहुत ध्यान से देखिए क्या होगा, आप जानते हैं जैसे ही आप c पे रखते हैं, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट एट c at 2f सेम साइज का इमेज बनता है, c से अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन स्टार्ट्स। ओके, सो व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट विद इन c द मैग्निफिकेशन स्टार्ट्स। यहां पे देख सकते हैं एक रे जो पैरेलल जाएगी उसके हेड से, वो कहां से पास होगी, इट विल पास टू द फोकस। ओके, और एक रे जो फोकस से जाएगी वो बाद में ऐसा पैरेलल हो जाएगी। और देखिए यहां पे इमेज बन रहा है, कहां बन रहा है इमेज, ये a का, ए भी अगर ऑब्जेक्ट है, ए हेड से रेज निकल रही है, हेड से निकली, जो रे फोकस से जाएंगी बाद में पैरेलल हो जाएगी और जो पैरेलल जाएंगी बाद में फोकस से जाएंगी, तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो यहाँ इमेज बना ए का, इमेज ए डैश, हेड का ये हेड बना और ये बी डैश यहाँ बनेगा बी के लिए यहीं पे। ओके, सो आप देख रहे हैं दैट द रियल रेज आर मीटिंग, सो इमेज फॉर्म इज रियल। इमेज कैसा फॉर्म है, ये पूछा था कि रियल इमेज फॉर्म होगा कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और दूसरा पूछा था कि मैग्नीफाइड होगा कि नहीं होगा, आप देख रहे हैं साफ साफ इट इज मैग्नीफाइड। और वैसे भी अगर ऑब्जेक्ट को आप कहां रखते हैं, सी के अंदर रखते हैं, 2f के अंदर रखते हैं, तो मैग्निफिकेशन स्टार्ट्स। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो कभी पूछा था वो प्लेन मिरर के लिए था, वहां पे उसने पूछा क्या कि शो दैट अ प्लेन मिरर, for a plane mirror using the mirror equation you show that the object distance and image distance are same. Okay, so question क्या था for a plane mirror, for a plane mirror you have to find out what u equals to v, ये प्रूफ करना था।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को क्या प्रूव करना था, इक्वल प्रूव करना था। कैसे देख सकते हैं, हमको मालूम है कि मिरर इक्वेशन क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आर यू गेटिंग इट? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, इज दैट क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखें, काम की चीज आप समझने की कोशिश करें। व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? यस, यहां पर देखें क्या कि फॉर अ प्लेन मिरर, अगर आप एक प्लेन मिरर लेते हैं तो याद रखिए प्लेन मिरर ऐसा प्लेन होता है। बताइए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट। ओके, व्हाट विल रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी व्हाट? इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है? इनफाइनाइट है। ओके, तो आप इस चीज को समझें कि फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगा, बिकॉज f की वैल्यू क्या होती है? r/2। और अगर मैं इंफिनिटी अगर रख दूं तो 1/infinity इक्वल्स टू व्हाट विल गेट देयर? 1/v प्लस 1/u। और यहां से आप देख रहे हैं सॉल्व करने से क्या आएगा? ये हो जाएगा 0 इज 1/v प्लस 1/u, सो 1/u इक्वल्स टू माइनस 1/v, so v equals to minus u. Okay, you got it there. v equals to what? Minus u. So for a plane mirror, image distance is equal to what? Object distance, and that you have very easily finding it from what? The mirror equation. तो आपने इसे जो है कहां से निकाल लिया है? मिरर इक्वेशन से इसको आपने क्या कर लिया है? प्रूफ कर लिया है। ओके, बात आपको समझ में आ गई? तो आप इसे मिरर इक्वेशन से आराम से प्रूफ कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट तीसरा क्वेश्चन, आज के लिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसे देखें क्या बोलता है कि आप जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं? व्हाई इज द कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ व्हाट? साइड मिरर इन कार्स। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे है, ये आया था 2009 में। 2009 में क्वेश्चन आया था कि जो कार की साइड मिरर जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है कि कॉनकेव होती है, या कॉन्वेक्स क्यों होती है? ध्यान दें, कॉन्वेक्स मिरर की दो खूबी होती है। पहली खूबी तो ये कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ओके, वो कितना बड़ा भी ऑब्जेक्ट हो, कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो और कहीं पे क्यों ना हो, ओके, इस ऑब्जेक्ट का वो हमेशा जो है एक में जो ऐसा जाएगी, आपको मालूम है वो ऐसा फोकस से डाइवर्ज होगी, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, कहीं भी रखे ऑब्जेक्ट, और एक रे जो कहां जाएगी? सेंटर की तरफ जाएगी, वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ओके, ये दोनों रेज जो है डाइवर्ज हो गई है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेज यहां से आ रही हैं, यहां वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और ये वर्चुअल इमेज हमेशा छोटा होगा और सीधा होगा। सो एज whatever is the size of object, okay, the convex mirror makes what? A virtual image which is smaller in size, and you can see it very clearly. Okay, इसलिए जो है हम इसका कैसे रियल साइड की चीजों को देखने के लिए एज अ साइड मिरर जो है हम कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं। कहां पे? कार पे, आपकी जो बाइक है या आपकी जो मोपेड है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझना है आपको, क्या कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी दूसरी खूबी होती है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, अब देखिए इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है इट इज वेरी वाइड। So convex mirror has a wide range of field of view. It can cover a wide range of angular width. Okay, so कहीं भी ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज बनाएगा। This is the two reasons you choose what convex mirror instead of plane mirror. प्लेन मिरर ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक छोटा इमेज सीधा इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है? ज्यादा है। एक चीज आपको यहाँ पे दो बातें आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहली चीज ये ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस में होता है, इमेज कम डिस्टेंस में होता है, इसलिए हमको चीजें जो पास नजर आती हैं, हमको समझना है कि वहां पर जो है ये डिस्टेंस जो है वो मायने रखता है। वहां डिस्टेंस के मामले में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कभी भी यहाँ पे मिरर में आप ऑब्जेक्ट को देख के, मिरर में इमेज को देख के आप ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते। इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपको जो है चीज समझनी होगी। दूसरी चीज जो आपको बताना चाह रहा हूं, सिलेबस का पार्ट नहीं, फिर भी आप थोड़ा समझ लें क्या कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है,
ये जो है पूरी रेस को एक जगह कन्वर्ज नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें एक एबेरेशन होता है। एबेरेशन का मतलब होता है समवॉट डेफिशिएंसी इन द मिरर, और इसके लिए जो है हम क्या यूज करते हैं, स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं। तो बाद में इसके बारे में बात करूंगा, जब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा उस समय मैं डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली वी डू नॉट यूज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स तो रहता है, नेचर कॉन्वेक्स तो रहता है, लेकिन एक्चुअली वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है वो? पैराबोलिक होता है। व्हाई? टू रिमूव विच एबरेशन? स्फेरिकल एबरेशन, है ना, कुछ एबरेशन होती है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो वो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे, अभी हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारा सिलेबस, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोर्ड एग्जाम में 2009 में ये पूछा कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा एक छोटा इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफी ब्रॉड है। ये जो मिरर है वो इधर से लेके इधर तक की रेस को सबको जो है रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर डाइवर्ज करके एक छोटा इमेज बना देगा। सो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या ज्यादा है, इसलिए चाहे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, चाहे आप जो है रियर साइड को देखने के लिए, अपने कार की साइड में, अपने मोपेड की साइड में आप क्या लगाते हैं, यू यूज व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये था हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। यहां से मैं एक कुछ, यहां तक के क्वेश्चन बहुत इजी थे, अब लेकिन कुछ काम के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग सीरियसली फ्रॉम व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन में लिखूंगा यहां पर क्योंकि काम का क्वेश्चन है। ओके, क्या बोलता है? यूज द मिरर इक्वेशन, यूज द मिरर इक्वेशन, ओके, to show that an object placed between f and 2f, okay, an object placed between f and 2f of a concave mirror, okay, forms a real image beyond 2f। मतलब आप क्वेश्चन समझे, कॉन्केव मिरर है, ये इसका जो है f है, ये c है जिसको आप 2f भी बोल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों के बीच है, यहां पे कहीं पे है ऑब्जेक्ट, और आपको प्रूव करना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो है इधर कहीं बनेगा, इधर इमेज बनेगा, ये आपको शो करना है। तो आप रे डायग्राम से पिछले क्वेश्चन में शो कर चुके हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है और वहां से क्वेश्चन लिया गया है, वहां पे 3-4 क्वेश्चन एक साथ हैं, ठीक है, और वहां से हर साल जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, वहां पर। तो इसे हम मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं, और देखिए कैसे इसे आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। हम ध्यान दें, हमारे पास जो है मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, या तो वो f पे रखा गया है, या फिर वो कहां पे रखा गया है, 2f रखा गया है, इन दोनों के बीच में है। पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, when you measure the distance from pole, either it is kept what between f and 2f, मतलब स्मॉल f से ज्यादा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले u की वैल्यू लेता हूं। सपोज इफ यू टेक u = f, तो देखिए साइन कन्वेंशन में u को अगर आप f रखते हैं, यहां रखते हैं, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक रखना है, f और 2f के बीच रखना है। तो मैं एक बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां लूंगा और एक बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां लूंगा, और देखूंगा जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा तो इमेज कहां बनेगा, और जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा तो इमेज कहां बनेगा, उन दोनों के बीच इमेज फॉर्म होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं u की वैल्यू रखने जा रहा हूं इस फॉर्मूले में। एक बार f रखूंगा, फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, और एक बार कहां पे 2f पे रखेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, u की वैल्यू रख रहा हूं, और साइन कन्वेंशन से u को रखेंगे -f। अब हमारा जब मिरर इक्वेशन हम यूज करेंगे 1/f = 1/v + 1/u, और हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं बच्चों, वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट वेयर एट फोकस, u = -f। अच्छा, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो कॉन्केव मिरर के लिए आपको मालूम है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है -f, ओके, ये भी -f, ये भी -f, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। u को रखा -f क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख रहा हूं, मेरे को ऑब्जेक्ट को इसके उसके बीच रखना है। सो व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट हियर, व्हाट इज द डिस्टेंस f, और इधर मेजर कर रहे हैं, रे के ऑपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो -f,
और आपको मालूम है ये कॉन्केव मिरर के लिए फोकस इस तरफ होता है, नहीं कि इंसिडेंस डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो वो भी नेगेटिव। तो f को मैं माइनस f रखा, अभी वैल्यू रखा हूं, इसलिए रखूंगा, पहले नहीं रखा था, पहले ये इक्वेशन था, अब मैं वैल्यू रखा, इसलिए मैं f की जगह क्या रख रहा हूं, माइनस f। ओके, इसे सॉल्व करने क्या मिलेगा, 1 by f इक्वल्स टू माइनस 1 by f इक्वल्स टू 1 by v, मतलब 1 by v इक्वल्स टू 0, मतलब v इक्वल्स टू क्या आ गया, इंफिनिटी। ओके, तो जब आप u को क्या रखते हैं बच्चों, जब u को आप माइनस f रखते हैं, जब आप u को क्या रखते हैं, माइनस ऑफ रखते हैं, तो याद रखिए आपका जो v है क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। अब दूसरी चीज, अब हम क्या करेंगे, u को, नाउ विल कीप द u now we'll keep u equals to what, 2f, तो माइनस 2f लिखेंगे, क्योंकि मेरे को एक बार ऑब्जेक्ट को यहां रखना था, यहां रखा तो इमेज इंफिनिटी में बन रही है, फॉर्मूले से आया, अब मैं यहां रख रहा हूं। जब मैं यहां पे रखूंगा u को, ठीक, ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा तो ये डिस्टेंस 2f हो जाएगा, इसको लिखूंगा माइनस 2f। क्या लिखा आपने इसको, माइनस 2f। अब जब वैल्यू रखेंगे मेरे फॉर्मूले से 1 by f इक्वल्स टू 1 by v प्लस 1 by u, तो याद रखिए f की जगह रखेंगे माइनस f, साइन रखना है, और ये माइनस 2f, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2f इधर चला जाएगा, 1 by 2f माइनस 1 by f इज 1 by v, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो v क्या हो जाएगा, 1 by v क्या हो जाएगा, माइनस 1 by 2f, और इसलिए v की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2f। मतलब क्या, जब ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो यहां इमेज बनेगा। अरे आपको मालूम था एक चीज यार, साइन हम रे डायग्राम से जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो उसी जगह बनेगा, रियल इन्वर्टेड सेम प्लेस में, आप जानते हैं। लेकिन रे डायग्राम से नहीं बनाना है, आपको मैथमेटिकली प्रूव करने बोल रहा है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। हम यहाँ बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रिक पे नहीं जा रहे हैं, हमको शो करना है, इसलिए इसको मैंने फॉर्मूले से शो किया। पहले एक बार क्या किया, u को रखा क्या, माइनस f, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ था, u को रखा माइनस f और f को रखा नेगेटिव कॉन्केव के लिए, तो मेरे को मिला v इक्वल्स टू इंफिनिटी। देन वी पुट व्हाट, ऑब्जेक्ट हियर एट 2f, और जब मैंने u को रखा माइनस 2f, ठीक है, u को रखा माइनस 2f और f की जगह माइनस f, सॉल्व किया तो क्या मिला, v इक्वल्स टू माइनस 2f। मतलब आप समझिए आपका जो इमेज है वो कहां बन रहा है, 2f और इंफिनिटी के बीच, 2f और इंफिनिटी के बीच, ये प्रूफ हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट को आप f और 2f के बीच रखेंगे तो इमेज जो है इंफिनिटी और 2f के बीच में रखेगा, मतलब बियॉन्ड 2f बनेगा, बनेगा बियॉन्ड 2f। ये शो हो गया, ये आपको शो करना पड़ेगा, आप समझ पा रहे हैं, वो भी कैसे, मैथमेटिकली। तो बोर्ड एग्जाम में जो है वो अलग तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में जाएंगे। अगले क्वेश्चन में जो है आपको यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कहां पर, कॉन्केव मिरर के सामने, पोल है, फोकस है, ये C है जिसको 2f भी बोल रहे हैं आप, और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है। बोलता है रे डायग्राम से इसकी लोकेशन बनाओ, आपको मालूम है यहां इमेज बनने वाला है, अभी बनाने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछा, ध्यान सुनना, ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में आया है, ठीक है। पहला पार्ट तो इजी था, अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखूंगा तो रे डायग्राम बना के मैं बता सकता हूं कि इमेज यहां बनेगा, इसके पहले मैंने अभी जस्ट डील किया। लेकिन दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, अगर मैं मिरर के इस वाले पार्ट को जो है, इफ इट इज पेंटेड ब्लैक, अगर मैं यहां पर ब्लैक पेंटिंग कर दूं, देखिए ये रिफ्लेक्टिंग है, ये आधे पार्ट को अगर मैं ब्लैक पेंटिंग कर दूं, अगर मैं ब्लैक पेंटिंग करूंगा तो क्या होगा, ध्यान दें, ब्लैक पेंटिंग करने से क्या होगा, अब इधर से इमेज जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इमेज जो फॉर्म होगी इधर से रिफ्लेक्ट होकर होगी, तो जो है क्या होगा, इमेज की लोकेशन तो वही रहेगी, location of image will remain the same. If you paint the half of the mirror by black color, okay, what will happen, the location of image will not change. What will change, intensity, क्योंकि हमने सीखा था जितना बड़ा मिरर उतनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, इमेज बनेगी। अगर मैंने क्या किया, आधा वहां पे क्या कर दिया, हाफ
एरिया को कम कर दूंगा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। आप समझे इस चीज को? तो व्हेन यू रिड्यूस द एरिया, इंटेंसिटी विल आल्सो रिड्यूस। सो व्हेन यू पेंट व्हाट दिस मिरर, half of the mirror, lower side of the mirror, what will happen? The location of image will be the same, okay, but location of image will be the same, but its intensity will reduce। याद रहेगा? तो ये क्वेश्चन आया था 2012 में, तो आपको ये सब मालूम होना है। एक जगह तो क्वेश्चन आ गया, मैंने इंक्लूड नहीं किया। बताइए वेवलेंथ चेंज करेंगे तो क्या होगा? नो इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, लाइट रे आ रही है, उसकी वेवलेंथ चेंज कर दिया। बताइए वेवलेंथ चेंज करने से क्या होगा? एक जगह आता है मीडियम डाल देंगे तो क्या होगा? कोई नहीं होगा। मीडियम, अगर पूरी जगह मैं मीडियम भी डाल दूंगा ना, तो जहां इमेज है वहीं बनेगा ऑब्जेक्ट, जहां इमेज बन रहा है वहीं पे बाद में भी इमेज बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे किससे फर्क नहीं पड़ता? वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज करने से। ये पूरी जगह क्या डालने से मीडियम। हाँ, अगर मैं मीडियम को पार्शियली डालूंगा, आधे भाग में मीडियम डालूंगा, आधे भाग में नहीं डालूंगा, तो दिक्कत होगी। और ये हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन में आने वाले लेक्चर में। लेकिन इफ द होल पोर्शन इज what taken with a medium is filled in the whole portion, no change। ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट है वो वही है और जहां इमेज है वही बनेगा। अगर पूरी जगह में हम क्या करें, कोई लिक्विड डाल रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको देखना होगा। देखिए ये जो डेरिवेशंस वगैरह में इंक्लूड नहीं थे, लेकिन आपको इन सब चीजों क्वेश्चन को जो है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो आई हैव स्पेशली डिजाइन दिस लेक्चर to just alert you for your board exam, because if you go through the whole topic, whole NCERT book, even then you need to prepare it separately for your board exam, okay? You will have to go through some different questions, some conceptual questions, okay? So next question में जाएंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे सामने आ रहा है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। जो इसका पहला पार्ट है, ये क्वेश्चन कब आया था? दिस क्वेश्चन जो है 2012 में, ये क्वेश्चन भी 2012 के दूसरे पेपर में आया था। क्या बोल रहा, बहुत ध्यान से देखिए कि हमको मालूम है, वी नो दैट, क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट पार्ट, वी नो दैट अ प्लेन मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर बोथ फॉर्म व्हाट? वर्चुअल इमेज। ठीक है, चाहे प्लेन मिरर हो, वो भी कैसे बनाता है? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमने देखा। चाहे कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स भी हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन इस बार क्या बोलता है कि अगर मान लो कि बात तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ओके, क्या बोलता है कि हाउ विल शो हाउ इन केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट convex mirror will form image। ये इमेज कैसे बनाएगा जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो? बहुत सिंपल, आप जानते हैं, मैं आपको समझाया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे प्लेन मिरर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? रे वहां जाने वाली थी, रे यहां जाने वाली थी, ये है ऑब्जेक्ट। रे जो थी, याद रखें, और जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ना, यू पॉजिटिव होता है। आप अलाउंग द रे मेजर करेंगे। रे यहां जाने वाली थी, लेकिन यहां ना जाके रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं आ गई, इमेज बन गया। So when the object, even for the convex mirror, when what the object is what? Virtual, image is what? Real। ध्यान दें, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल। ये आपको शो करना था रे डायग्राम बना के। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आज करें हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, ओके। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मिंग इमेज। और दूसरा पार्ट बोलता है कि thereby you have to determine what magnification and find formula for magnification।
ठीक है, बहुत सिंपल, हमको मालूम है कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है एंड हियर इज एन ऑब्जेक्ट ए बी, एक रे जो सीधी जाएगी इंसिडेंट एट द पॉइंट एम, C, F, port, it will diverge in such a way that the ray will appear to come from what? Focus. और एक रे जो पोल पे जाएगी आई एंगल पे, हमको मालूम है आई एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगी, और ये रे यहां से आती नजर आएगी और यहां इमेज फॉर्म होगा ए डैश बी डैश। क्योंकि जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे लगेगा एक रे इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, एक रे इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों रे डाइवर्ज हो गई हैं, और जब ये दोनों रे डाइवर्ज हो गई हैं तो दिस टू रे विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। So the ray starting from head after reflection appear to come from this point, so here the head will be formed and it is a virtual image because the rays appear to come from that point. Okay, so a dash b dash ये image हमें फॉर्म हो गया। अब अगर आपको मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन देखने के लिए P से आप सिमिलर ट्रायंगल देख सकते हैं। आप ध्यान दें, ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखिए ABP, ABP इट इज पोल ना, ABP is similar to what, A dash B dash P, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं और ये 90 और ये 90, दो एंगल इक्वल होगा मतलब ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सो हियर ट्रायंगल A dash B dash P is similar to triangle ABP, A dash B dash P is similar to ABP, और यहां से आप लिख सकते हैं क्या, A dash B dash upon AB, ratio of the sides must be equal to what, PB dash upon PB, okay, A dash B dash upon AB must be equal to PB dash upon PB। अब अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं तो देखिए A dash B dash इमेज मेरा सीधा है प्लस I, ऑब्जेक्ट भी सीधा है प्लस हो अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, ओके, फिर P B dash अलोंग द रे, इमेज की लेंथ इमेज डिस्टेंस अलोंग द रे क्या होती है, प्लस V, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PB ऑपोजिट टू द रे के ऑपोजिट क्या होगी, PB माइनस U, और यहां से मिल गया क्या, I बाय O इक्वल्स टू माइनस V बाय U। ये आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ओके, so this you can derive for what, convex mirror, the formula for what, magnification। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन हम जल्दी से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आपको तीन चीजें फिर से पूछ रहा है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है कि आपको फॉर्मूले का यूज करते हुए ये शो करना है कि इमेज कहां बनेगा। यूज मिरर इक्वेशन टू शो दैट, यूज मिरर इक्वेशन टू शो दैट। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट placed between F and 2F forms image beyond 2F। अभी देखा, ये हम कर चुके हैं फॉर अ कॉन्केव मिरर। ये अभी देखा आपने, याद कीजिए U को रखा था मैं माइनस F, एक बार B इंफिनिटी मिला था, फिर U को रखा था माइनस 2F, ठीक है, तो मेरे को B क्या मिला था, माइनस 2F मिला था, ठीक है, ये कर चुके हैं, देखने की जरूरत नहीं। दूसरे पार्ट में क्या बोलता है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए सेकंड बोलता है इसका मिरर इक्वेशन से बताना है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ये आपको कहां से बताना है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम व्हाट, मिरर इक्वेशन। नाउ हाउ, व्हाट इज मिरर इक्वेशन, 1 by f equals to 1 by v,
प्लस 1/u। अब देखिए अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो u नेगेटिव होगा, ओके, u नेगेटिव होगा बिकॉज अ मिरर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दिस वे, रे ऐसा आएंगी, आप मेजर ऐसा करेंगे, u नेगेटिव होगा। अच्छा, कॉन्वेक्स की खूबी है फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, लेकिन कॉन्वेक्स जो होता है ऐसा होता है कॉन्वेक्स, उसकी फोकल लेंथ इधर मेजर होती है पॉजिटिव। Now from here, what is 1/v? 1/f plus 1/u, ये इधर चला जाएगा। और आप इस क्वांटिटी को देखो, ये क्या है? इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब v भी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। v पॉजिटिव होना मतलब समझते हैं हमेशा जो इमेज है इधर ही बनेगा, मतलब इमेज जो है पोल से इस साइड बनेगा, मतलब इमेज हमेशा क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। v का पॉजिटिव आना मतलब इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। जल्दी से देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको कि आपका मिरर इक्वेशन है, आपको बोल रहा है अगर कॉन्वेक्स मिरर है पता करना है कि हमेशा क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज। कैसे देखेंगे? आपको मालूम है कि u तो नेगेटिव लेंगे आप और f को क्या लेंगे अपन? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए f पॉजिटिव, इसको सॉल्व करें क्या होगा? ये उधर चला जाएगा तो 1/v इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1/f प्लस 1/u। अब देखिए ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। v की वैल्यू पॉजिटिव आना मतलब इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनना, और बिहाइंड द मिरर बनना मतलब इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब जल्दी से देखें यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या करना है कि आपके पास कॉन्केव मिरर है, फिर से मिरर इक्वेशन से ही शो करना है। यू हैव बॉट अ कॉन्केव मिरर, सो फॉर अ कॉन्केव मिरर object placed at, कहां पर रखा? object placed at what? Pole and focus, between pole and focus। अगर आपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है तो आपको पता करना है कि हमेशा क्या बनाता है? इट ऑलवेज फॉर्म व्हाट? वर्चुअल इमेज, ठीक है, और एनलार्ज इमेज, ये आपको प्रूफ करना है।